नमस्कार, मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन की ओर से जिले में बनाई गई मानव श्रृंखला। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने किसान आंदोलन के समर्थन में बनाई गई मानव श्रृंखला को बताया विफल। और जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 2 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जिलाधिकारी ने समाहरणालय और गांधी पुस्तकालय में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि पर समाहरणालय सभा कक्ष में जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर जिले के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सिकंदरपुर स्थित गांधी पुस्तकालय में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। जिलाधिकारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवन एक आदर्श है और आज के युवा पीढ़ी को उनके विचार को अपना रहे हैं। गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आज गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी याद में कई जगह पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। और गांधी जी का जीवन पूरा एक आदर्श है। उनके जीवन की किसी भी गतिविधि को हम लें तो अनुकरणीय है। और आज पूरा जिला प्रशासन गांधी जी के जीवन, उनके आदर्शों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और हम ये अपेक्षा करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां और जो हम लोग वर्तमान में पीढ़ियां हैं, ये गांधी जी के आदर्शों का अनुपालन करें। क्योंकि गांधी जी के विचार ऐसे नहीं हैं कि जिस समय के लिए थे उस समय के लिए प्रासंगिक थे, बल्कि गांधी जी के विचार सदैव प्रासंगिक थे, हैं और रहेंगे। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गया बाबू के आवास पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा देवी मंदिर के बगल में गया बाबू के आवास गांधी जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के साथ कई समाज सेवी लोग भी शामिल हुए। पूर्व मंत्री ने कहा कि गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ आए हैं। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी यहाँ आए थे। जल्द ही यहाँ भव्य गांधी पुस्तकालय का निर्माण होगा। आज गांधी जी का पुण्यतिथि है और इस शहादत दिवस के अवसर पर गांधी जी इस स्थान पर जहाँ हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये गया बाबू का घर था और सरकार ने इसको गांधी संग्रहालय बनाने के लिए इस जगह को लिया है। और हम लोग आज उस विचारधारा को, जहां गांधी जी आके यहीं पर रहे थे और इसी पत्थर के ऊपर उनका बैठना होता था, सोना होता था, वह स्थान आज धरोहर के रूप में विकसित होने जा रहा है। उस उपलक्ष्य पर आज हम सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मोहन कुमार सिन्हा जी, हमारे आपको मंडल अध्यक्ष मिंटू जी और केजरीवाल जी, अशोक जी और सारे तमाम लोग यहाँ आकर के आज अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस भवन संग्रहालय को बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को आग्रह करें ताकि यह काम शुरू हो और एक मुजफ्फरपुर में जहां गांधी जी रहे थे वहां से उनकी विचारधारा पूरे देश में फैलाया जाए, उसका कार्यक्रम यहां से हो। और वह नागरिक मोर्चा ये सब मिलजुल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावेंगे। तो हम समझते हैं कि गांधी का विचारधारा हमें पूरे राष्ट्र गुरु बनाने में
मदद होगा और गांधीवाद ही देश को समृद्ध संपन्न बना सकता है। इस विचारधारा से हम लोग इस विचार को आगे बढ़ाते रहेंगे। इन्हीं सभी बातों को लेकर के आज विचार गोष्ठी हो रही है। कृषि कानून के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में महागठबंधन के सभी दलों ने जिले में बनाया मानव श्रृंखला। किसान आंदोलन के समर्थन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में महागठबंधन के पार्टियों द्वारा मानव श्रृंखला बनाई गई। जिले में मानव श्रृंखला को लेकर सुबह से भीड़ देखी जा रही थी। हालांकि पूरे जिले में इसका असर मिला जुला देखने को मिला। 0 माइल चौक पर राजद के जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता समेत सैकड़ों राजद कार्यकर्ता ने मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान राजद के कार्यकर्ता तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग सरकार से की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मानव श्रृंखला जिले में पूरी तरह सफल रही। आज भारत सरकार के द्वारा जो कृषि 3 काला कानून बनाया गया था, उसके विरोध में तमाम किसान संगठन और किसान लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 70 दिनों से। उसी के समर्थन के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने आज मानव श्रृंखला लगाकर उनको समर्थन हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि आज गांधी जी का शहादत दिवस है। गांधी जी चंपारण से आकर और किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया था। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल ने गांधी जी का मार्ग अपनाते हुए आज मानव श्रृंखला लगाकर शांति के लिए हम लोग यहाँ से समर्थन देने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ सरैयागंज टावर चौक पर मानव श्रृंखला बनाई। इस दौरान नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग सरकार से की। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। हम लोग किसान आंदोलन के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाए हैं। सरकार को हर हाल में इस कानून को वापस लेना होगा। हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन के तमाम लोग और बिहार की आम आवाम सड़क पे उतर चुकी है। ये तीनों काला कानून जो बिल है किसानों के खिलाफ, ये किसानों को ही उसकी ही जमीन में उसको गुलाम बनाने की जो साजिश हो रही है, उसके खिलाफ आज पूरा बिहार सड़क पे उतर चुका है। किसानों को जिस तरह से खालिस्तानी, आतंकवादी या न जाने नक्सलवादी या क्या क्या कहा जा रहा है, इसकी वजह से किसानों में आक्रोश है। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहा है, आज भी खड़ा रहेगा। लेकिन विपक्षियों का कहना है कि ये मानव श्रृंखला सफल रहेगा। क्या विपक्षी क्या बोलेंगे? विपक्षी चूंकि आज किसान के आक्रोश को देखकर विपक्षी को कुछ बोलते नहीं बन रहा है। उनको शर्म आनी चाहिए। वो लोग बाहर, हम लोग से तो अंदर में बात करते हैं, बोलते हैं, भाजपा के लोग हमसे मिलते हैं, बोलते हैं, अपने नेतृत्व कोसते हैं और कहते हैं करें तो क्या करें, मजबूरी है। लेकिन किसानों के साथ जुल्म हो रहा है, ये पर्दे के पीछे भाजपा और जदयू के लोग भी मानते हैं। लेकिन अमित शाह जी के डर से जिन लोगों को अपनी संपत्ति बनाने का, बचाने का डर है, जो 15 साल में इन लोगों ने यहाँ बैठ करके बनाने का काम किया है, 54 घोटाला करने का काम किया है। जिले में पहुंचे उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने विपक्षी पार्टियों द्वारा बनाए गए मानव श्रृंखला को विफल बताते हुए कहा कि बिहार के किसान हमारे साथ है। नए कृषि कानून को लेकर बिहार में भी सियासत तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में पार्टी नेताओं के प्रतिपक्ष कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे बिहार बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील मोदी ने महागठबंधन द्वारा आयोजित मानव श्रृंखला को विफल बताते हुए किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों की भूमिका पर जमकर हमला बोला। कहा कि बिहार में राजद, कांग्रेस और वाम दलों ने पहले भारत बंद, फिर धरना और अब मानव श्रृंखला की है, लेकिन किसानों ने तीनों को नकार दिया। किसानों ने इनका साथ नहीं दिया। किसान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और मैं जब पटना से मुजफ्फरपुर आ रहा था तो मैंने कहीं भी मानव श्रृंखला नहीं देखी। कुछ जगहों पर बस 15 से 20 राजद के नेता और कार्यकर्ता थे, लेकिन किसान इसमें शामिल नहीं थे। कन्विंस तो कर ही रहे हैं, कुछ लोग बरगलाने में लगे हैं। भी वो कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने इतनी बार कहा कि समर्थन मूल्य खत्म नहीं होगा, बल्कि बीजेपी की सरकार ने 1.5 गुना लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य घोषित कर दिया। फिर दूसरा प्रचार कर रहे हैं वो ये कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप ही के मुजफ्फरपुर जिले में आईटीसी का आशीर्वाद आटा की फैक्ट्री इसी जिले में है ना, तो ये यहीं पर है ना आशीर्वाद की फैक्ट्री। अब ये आईटीसी कंपनी ने और बिहार में 1.5 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। तो क्या किसानों का
ज़मीन कब्जा हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ज़माना है। जो उद्योग से जुड़े लोग हैं, कंपनियां हैं, वो किसान के साथ समझौता करेगी कि उनको बीज हम देंगे, हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, और तरह की तकनीकी मदद करेंगे, और आपकी जो उपज होगी उसका मूल्य पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। इस दाम पर आलू खरीदेंगे, इस दाम पर आपकी सब्जी खरीदेंगे। तो किसान को उपज के बाद अगर उसका मूल्य पहले ही निर्धारित हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ज़माना है। ये करें कि ज़मीन कब्जा हो जाएगी। पूरे देश में 1 इंच भी ज़मीन किसी किसान का कब्जा हुआ है क्या? तो किसानों को बरगला दिया गया है। अब नेताओं को समझ में नहीं आ रहा कि हम पीछे कैसे हटें। तो कहते हैं ना, शेर की सवारी करना आसान है, लेकिन शेर पर सवार तो हो गए, अब उतरे कैसे? उतरे तो शेर खा जाएगा। चढ़ तो गए, क्योंकि शेर का मुंह तो आगे है, तो चढ़ तो गए पीछे से, तो अब तो, लेकिन अब उतरे कैसे? उतरेंगे तो डर है खाने का। तो आपने कानून बनाया, राष्ट्रपति ने उस पर सहमति दे दिया। कोई कानून में खामियां हैं, कोई कमियां तो बताइए, लेकिन अड़े हैं कि नहीं कानून को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और केंद्र ने साफ कह दिया है ये तीनों कानून किसी भी हालत में रद्द नहीं होंगे। हम 1.5 साल तक उसको स्थगित करने के लिए भी तैयार हैं। और हम लोग भी इतना आंदोलन चला चुके हैं, जेपी का आंदोलन। कोई ऐसा आंदोलन नहीं होता है कि तब भी आप अरे बैठ कर बातचीत होती है, समझौता होता है, कोई रास्ता निकलता है। इसलिए मैं उन किसानों से भी अपील करूंगा, पंजाब और हरियाणा के किसानों से, कि वो इन लोगों के बहकावे में ना आए, नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखें और उनका कोई नुकसान यह सरकार नहीं होने देगी। जिले सहित उत्तर बिहार के शीतलहर का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक ठंड और गिरने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर बिहार से होकर पश्चिमी बंगाल की तरफ बढ़ने के कारण शनिवार को भी जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सर्द पछिया हवा के कारण सामान्य से अधिकतम तापमान नीचे चला गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से नीचे है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 15.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार जिले में अभी ठंड जारी रहेगा, साथ ही कनकनी में और इजाफा होने की संभावना है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 12 पुलिसकर्मी को दिया गया विदाई। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों की उज्जवल भविष्य की कामना एसएसपी ने की। एसएसपी ऑफिस में शनिवार को रिटायर हुए 12 पुलिसकर्मी को समारोह में विदाई दी गई। एसएसपी जयंतकांत व सिटी एसपी राजेश कुमार ने बुके, फूल माला और शॉल देकर सम्मानित किया। 1 इंस्पेक्टर, 9 दरोगा और 2 जमादार एक साथ रिटायर हुए। इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद अंसारी, दरोगा विश्वनाथ भगत, गया शंकर सिंह, केदार झा, मोहम्मद ओवेश, ध्रुवनाथ झा, कृष्ण कुमार वाजपेयी, रघुवर मिश्रा, रविंद्रनाथ मिश्रा, राम विनय शर्मा, जमादार रमेश शर्मा व शत्रुघ्न शर्मा को सेवानिवृत्ति दी गई। एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों को विदाई देने के वक्त कहा कि लंबे कार्यकाल के आधार पर यदि कोई सुझाव देना हो तो दीजिए। इस पर कई कर्मियों ने अपना सुझाव दिया। उन्होंने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों और उनके परिवार की उज्जवल भविष्य की कामना की। महीने में 12 पुलिसकर्मी जो है, जो जिसमें इंस्पेक्टर रैंक से लेकर के सब इंस्पेक्टर एएसआई रैंक तक के लोग थे, वो सेवानिवृत्त हुए। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनके फैमिली और वो लोग काफ़ी स्वस्थ रहें, इसी बात का। प्रधान डाकघर परिसर में भारतीय पेंशन मंच द्वारा अहम बैठक की गई, जिसमें मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। शनिवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाक में भारतीय पेंशनर मंच बिहार इकाई की बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के श्रद्धांजलि तथा भारत माता को नमन करते हुए की गई। इस बैठक में शशि रंजन वर्मा ने एक गीत पेंशनरों के संबंध में प्रस्तुति की। बैठक के दौरान इस मंच में सभी केंद्रीय एवं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मियों को इस मंच में जोड़ने की चर्चा की। कार्यक्रम में शहर के कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस बैठक में कई अहम विषय पर चर्चा की गई, जिसमें पेंशन को आयकर से मुक्त किया जाए, पेंशनरों के
65 वर्ष की आयु पूरी होने पर प्रत्येक 5 साल पर 10% की वृद्धि की जाए, पेंशनरों के अस्पताल में भर्ती होने का खर्चा संबंधित सरकार उठाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर विशेष चर्चा की गई। मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में कई मुद्दे पर चर्चा की गई, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए। बिना मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। इन्होंने सुझाव दिया है कि स्मार्ट सिटी बने, उसमें विश्रामालय हो, शौचालय हो और कोर्ट के अंदर अच्छी व्यवस्था हो और वो शौचालय ऐसा निर्माण हो जिसका देख रेख मेंटेनेंस भी हो और स्वच्छ रहे, साफ रहे। जो हमारा मिशन है, हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का जो मिशन है, उस मिशन के तहत मांग किए हैं। नियमानुकूल जो भी चीज़ बातें बताया है, मैंने कहा है कि लिख करके दीजिएगा, उसका काम मैं करवाऊंगा। नगर निगम कार्यालय में स्मार्ट सिटी के विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों अभ्यर्थी हुए शामिल। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। शनिवार को नगर निगम कार्यालय में नगर आयुक्त द्वारा स्मार्ट सिटी के 9 पदों के लिए चयनित प्रक्रिया की गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। नगर आयुक्त द्वारा सभी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया। नगर आयुक्त ने बताया कि स्मार्ट सिटी को लेकर चयनित प्रक्रिया की जा रही है। कुछ पदों को छोड़कर सभी पदों के लिए लोग चयन किया जा चुका है। जल्द ही शहर वासियों को स्मार्ट सिटी का कार्य दिखने लगेगा। कामयाब हुए थे, इसकी वजह से स्मार्ट सिटी के कार्यों में काफ़ी गति आई है। बहुत सारे टेंडर्स का डिस्पोजल हो गया है। रवि से ग्राउंड पर भी वर्क चलना शुरू हो जाएगा। बट कुछ लोअर पोस्ट में क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों का कहीं बेटर जगह सिलेक्शन हो गया, तो इसलिए कंप्यूटर ऑपरेटर 5 पद खाली रह गए थे और एक सीनियर मैनेजर और एक मैनेजर पोस्ट खाली रह गया। तो उसके लिए हम लोग ये वॉक इन इंटरव्यू रखे हैं ताकि शीघ्र ही हम पदों को भरें और कार्य जैसे जो ऑलरेडी गति पकड़ चुका उसमें और गति आए। तो इस बार अच्छा रिस्पांस मिला है। हम लोगों ने वाइडली पब्लिसाइज किया। अब अभ्यर्थियों में भी लग है कि स्मार्ट सिटी का कार्य आगे बढ़ रहा है, इसीलिए भारी रिस्पांस मिला है हमको और की प्रक्रिया जारी है। कब तक ज़मीन पर उतरना दिखने लगेगा स्मार्ट सिटी का काम, क्योंकि बड़ी लंबे समय से लोगों के ये इसमें मुख्य बाधा रिक्रूटमेंट ही थी, क्योंकि 10 नवंबर के पहले स्मार्ट सिटी में मात्र एक ही एम्प्लॉय था, मैं अकेले, और कोई अतिरिक्त एम्प्लॉय नहीं था। आज की डेट में 30 से अधिक हो चुके हैं। तो जो सारा कार्य का निष्पादन की वजह से दिक्कत आती थी और जो योग्यता के कैंडिडेट्स बिहार में बहुत विभिन्न कारणों की वजह से नहीं मिल पा रहे थे। लेकिन लॉकडाउन में जो हुआ वो आपदा में अवसर वाली बात होगी। बहुत से लोग कैंडिडेट घर वापस आने की चाह में और इस बार हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिला और सभी लगभग पद। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौट के वापस आते हैं। राखी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं।
हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। जिला पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 2 शातिर अपराधी को किया गिरफ्तार। ब्रह्मपुरा पुलिस ने 10 वर्ष पूर्व अभय कुमार की हत्या मामले में एक आरोपी को मोतीपुर थाना क्षेत्र के मिझौलिया गाँव से गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई। वह पान दुकानदार बताया जा रहा है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि रमेश अपने घर में छिपा है। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर अय्यापुर थाना के श्री राम नगर निवासी सदाउदपुर कोठी निवासी मृतक की पत्नी उषा सिन्हा ने वर्ष 2011 में प्राथमिक दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में ब्रह्मपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में चल रहे विशेष अभियान के दौरान ब्रह्मपुरा थाना की पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसपे एक हत्या के मामले का आरोपी था, कई वर्षों से फरार चल रहा था। वह एक लूट कोड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। दोनों से पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया है। नाइट हम लोगों ने साइमल्टेनियस ड्राइव अभियुक्तों के विरुद्ध यहाँ चलवाया था। उसी क्रम में ब्रह्मपुरा थानाध्यक्ष द्वारा बहुत दिनों से फरार चल रहे अभियुक्त जो कि हत्या के अभियुक्त थे, उनकी गिरफ्तारी संभव हुई है। और एक लूट कांड में हमारे वांटेड थे क्रिमिनल, उनका आपराधिक इतिहास भी रहा है, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और दोनों अभी जेल जा रहा है। कुछ बरामद भी है क्या उसके पास से? नहीं, बरामदगी तो नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारी है। नगर निगम परिसर में मेयर सुरेश कुमार द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया। नगर निगम परिसर में मेयर सुरेश कुमार द्वारा जनता दरबार आयोजित की गई, जिसमें दर्जनों फरियादी शामिल हुए। जनता दरबार में मेयर के अलावे नगर आयुक्त और अपर नगर आयुक्त शामिल हुए। फरियादी की सबसे अधिक शिकायत वृद्धा पेंशन, अतिक्रमण, सड़क नाला की शिकायत आई। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि नगर निगम द्वारा महीने में अंतिम में शनिवार को जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें शिकायत करने वालों की शिकायतों को दूर किया जाता है। महीना के अंतिम शनिवार को निगम में लग रही है और उसी के मद्देनजर आज निगम में जनता दरबार लगा है, क्योंकि महीना का अंतिम शनिवार है। उसमें जो फरियादी लोग थे उनकी बात को सुनी गई है और भरसक कोशिश होती है कि जो भी फरियादी है उनका हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उनका करें। उसमें जो भी आया है उनका बहुत लोग का आवेदन रख लिया गया है, उस पर कार्रवाई होगी, बहुत का तुरंत कार्रवाई हो रही है। सिविल सर्जन और सदर अस्पताल के 2 चिकित्सकों का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। शनिवार को सदर अस्पताल परिसर के ओपीडी बिल्डिंग में स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह व 2 चिकित्सकों का विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन व दोनों चिकित्सकों को बुके व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह, ACMO डॉक्टर RN शर्मा, डॉक्टर कृष्णा समेत सदर अस्पताल के सभी स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने सिविल सर्जन व दोनों चिकित्सकों के सम्मान में अपनी बात रखी।
सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर सीके झा ने बताया कि यह कार्यक्रम कल होना था, लेकिन रविवार होने के कारण आज ही आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सर्जन व 2 चिकित्सकों को सम्मानित कर विदाई दी गई। कि कल एक्चुअली 31 तारीख को ये लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो कल रविवार दिन होने के कारण आज ही हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। इसमें सिविल सर्जन महोदय के साथ मेरे सदर हॉस्पिटल के भी 2 चिकित्सक और रिटायर कर रहे हैं। एक कृष्णा मैडम है जो गायनी डिपार्टमेंट में थी, और एक डॉक्टर RN शर्मा थे जो कि स्किन विभाग में थे। तो इन लोग सामूहिक, चूँकि इन लोग का सेवानिवृत्ति की तिथि है, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोग ये एक विदाई समारोह रखे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।